बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज अपने बहन भाइयों की खिदमत में बहुत ही मज़ेदार कुछ सीक्रेट मसालों के साथ मैं खुशबूदार मटर पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ और साथ ही चावलों के हवाले से टिप्स लेके आई हूँ कि किस तरह से लंबे लंबे बगैर टूटे खिले खिले चावल किस तरीके से तैयार किए जाते हैं। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्किप बिल्कुल नहीं करना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रेसिपी है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले पतीली के अंदर मैं डालूंगी आधा कप कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे तरीके से गर्म करूंगी। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ की बड़ी प्याज थी जिसको मैंने ब्रीक स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। तो यहाँ पर सारा प्याज शामिल करने के बाद प्याज को लाइट सा फ्राई कर लेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूंगी। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर 2 बड़ी स्टिक दालचीनी की शामिल कर रही हूँ मैं। इसके साथ ही यहाँ पर मैं 2 से 3 अदद बादियान के फूल शामिल कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू लाएंगे मटर पुलाव के अंदर और ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो यहाँ पर 3 से 4 अदद मैं लौंग शामिल कर रही हूँ। अब इसके अलावा मैं डालूंगी 1 अदद बड़ी इलायची, मिक्स कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब यहाँ पर डाली 2 साबुत लाल मिर्चें और 8 से 9 अदद काली मिर्चें साबित डाल रही हूँ। तो अब ये व्यूवर्स ये वाले साबुत मसाले डालने के बाद इनको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी बारीक लंबी कटी हुई अदरक। इससे भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और साथ ही मैं डाल दूँगी 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें। और अब इन तमाम स्पाइसेस को जो भी मैंने इसके अंदर साबुत मसाले शामिल किए हैं और हरी मिर्ची और अदरक डाली है इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। तो यहाँ पर खूबसूरत सा ब्राउन कलर हो चुका है प्याज का, गोल्डन। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर आधा किलो के करीब मटर थे। तो आधा किलो मटर मैंने शामिल कर दिए। अब इन मटरों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से मटर जो है वो फ्राई हो जाएंगे। और जो हमने स्पाइसेस इसके अंदर साबुत मसाले शामिल किए हैं इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर मटर को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 बड़े साइज़ की टमाटर थी मीडियम साइज़ की जिसको मैंने छिलका समेत स्लाइस की शक्ल में कटिंग कर ली है। तो व्यूवर्स अच्छे तरीके से टमाटर डालने के बाद मिक्सिंग करेंगे और इसकी फ्लेम जो है थोड़ी सी लो कर देंगे। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। यहाँ पर व्यूवर्स मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर और यहाँ पर 1/4 टीस्पून के करीब मैंने हल्दी डाली है। तो अब अच्छे तरीके से सारे स्पाइसेस डालने के बाद मसाले की बुनाई कर लेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से इनकी बुनाई हो जाए। तो व्यूवर्स अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई करने के बाद अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1 कप के करीब दही। दही से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और कवर अप करके रख देंगे ताकि जो मटर हैं वो अच्छे तरीके से कुक हो जाए। तो मज़ेदार से मटर ग्रेवी जो है वो रेडी होगी। तो मटर भी कुक हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दही का पानी था वो सारा ड्राई हो चुका है। मसाले का अच्छे तरीके से मसाला जो है वो बन चुका है और यहाँ पर मटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब अच्छे तरीके से तेज़ आंच के ऊपर मटरों की बुनाई कर लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा सा मॉइस्चराइजर होगा, हल्का हल्का सा जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से मसाले की बुनाई हो चुकी है और मटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े गिलास पानी, क्योंकि मैंने 2 गिलास जो चावल ही लिए हैं और यहाँ पर मैं पानी भी 2 गिलास ही डालूंगी। तो 2 गिलास पानी शामिल करने के बाद जैसे ही पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं चावल शामिल कर दूंगी। तो चावल मैंने 2 गिलास लिए हैं जिनको अच्छे तरीके से साफ करके मैंने धोकर भिगो दिया था चावलों को। तो यहाँ पर 2 बड़े गिलास पानी के मैंने शामिल कर दिए हैं। पानी को अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तो व्यूवर्स अब इसके अंदर डालूंगी भीगे हुए चावल। तो यहाँ पर 2 बड़े गिलास भीगे हुए चावल थे। तो अब इन चावलों को अच्छे तरीके से साफ करके सारे चावल मैं डाल दूंगी।
तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर जी अक्सर लोगों के इस चावलों के मामले में ये सवाल होता है कि हमारे चावल टूट क्यों जाते हैं, हमारे चावल चिपक क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर जी आपको मैं टिप ये देना चाहूँगी कि अगर आप जब भी चावल बनाते हैं घर पर, तो आपने जो होता है चावलों में चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। जब आप चावल डाल देते हैं बस जस्ट एक बार चम्मच चलाएं, उनको मिक्स करें, हल्का से हाथ से चम्मच बिल्कुल चलाना है। उसके बाद आप कवर अप करके चावलों को रख दें, चम्मच बिल्कुल ना चलाएं, तो चावल फिर आपके जो है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में लंबे लंबे और खिले खिले चावल जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि मैंने हल्का सा चम्मच चला दिया, चावल अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं कवर दे दूंगी। कवर आपने इस तरीके से देना है कि थोड़ा सा कवर जो है वो, यानी थोड़ा सा आपने आधा कवर देना और आधा कवर जो पतीली है वो नंगी रखनी है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि चावलों का तकरीबन 80% जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका है। अब मैं दोबारा से हल्का सा चम्मच चलाऊंगी और इसके बाद इसको मैं दम लगा दूंगी। यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं 80% जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको तकरीबन मैं 10 से 15 मिनट के लिए दम लगा दूंगी। व्यूवर्स 15 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम के ऊपर दम लगाए हुए। अब मैं कवर को हटाती हूँ तो माशाल्लाह से जी व्यूवर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं खूबसूरत सा मटर पुलाव रेडी हो चुका है। तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। यहाँ पर चावल बिल्कुल खिले खिले, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं चिपके और खड़े खड़े चावल जो है वो रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल लंबे चावल बने हैं, टूटे बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर आज की मटर पुलाव की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल पीके फूड कुक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। मिलती हूँ एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।